बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं निशु गुप्ता आपकी संगीत गायन की अध्यापिका बोल रही हूँ। आज का वीडियो 9th की संगीत गायन के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों इसके पहले हमने आपको राग के लक्षण, राग की जाति बताई, राग के आरोह अवरोह पकड़ की परिभाषा बताई। आज मैं आपको वादी स्वर एवं संवादी स्वर के बारे में बताएंगे। राग में जो स्वर मुख्य होता है अर्थात जिसका प्रयोग अन्य सभी स्वरों की अपेक्षा अधिक बार तथा अधिक देर तक किया जाता है उसे वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर का राग में बहुत महत्व है। कभी कभी रागों में स्वरों की समानता होने पर भी केवल वादी स्वर के भेद से ही भिन्नता आ जाती है, अर्थात राग ही बदल जाते हैं। जैसे भोपाली और देशकार के स्वर सा रे गा मा पा धा एक ही हैं, किंतु भोपाली का वादी स्वर गंधार और देशकार का वादी स्वर गहवत होने से दोनों का स्वरूप भिन्न हो गया है, इसलिए ये दोनों पृथक राग माने गए हैं। वादी स्वर को राजा की उपमा दी जाती है। बच्चों कहने का मतलब ये है कि जिस स्वर का राग में बार बार और अधिक देर तक प्रयोग किया जाए उसे हम राग का वादी स्वर कहते हैं। और चूँकि यह राग का मुख्य स्वर होता है, इसी से राग की पहचान होती है और इसलिए हम इसे राजा की उपमा देते हैं। फिर राग का संवादी स्वर वह स्वर होता है जिसका प्रयोग राग में वादी स्वर की अपेक्षा कम परंतु अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। वादी के बाद संवादी का महत्व आता है। वादी और संवादी स्वरों का एक दूसरे के साथ मधुर संबंध होता है। संवादी स्वर अधिकतर वादी से चौथा या पांचवा स्वर ही होता है। जैसे बागेश्वरी भूमिपलासी रागों का मध्यम वादी और षडज संवादी है, इसमें 4 स्वरों का अंतर है। राग यमन में गंधार वादी और निषाद संवादी है, जिसमें 5 स्वरों का अंतर है। संवादी स्वर को मंत्री की उपमा दी गई है। बच्चों कहने का मतलब यह है कि राग का मुख्य स्वर तो वादी है, जिसका बार बार और अधिक देर तक प्रयोग किया जाता है, जिससे राग की पहचान होती है। और संवादी स्वर वह स्वर होता है जिसका प्रयोग वादी स्वर की तुलना में कम तथा अन्य स्वरों की तुलना में अधिक होता है। और इसे राग में मंत्री की इस स्वर को राग में मंत्री की उपमा दी है। बच्चों वादी और संवादी स्वर आप अपनी थ्योरी वाली कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि पारिभाषिक शब्द हैं, ये पारिभाषिक शब्दावली में आते हैं और टिप्पणियों में या पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा लिखिए, ऐसा करके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है और आप इसे याद करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।